स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो था अपना किया था, फाइंड किया था स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में जो मेन काम है वो हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। पहला मेथड हमने स्क्वायर रूट का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किया, देन दूसरा मेथड था वो हमने डिवीजन मेथड से किया। 2.3 में ये दो क्वेश्चन थे, 2.4 में भी यही दो क्वेश्चन है। इसका भी पहला क्वेश्चन यही है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन से, और इसका भी दूसरा क्वेश्चन यही है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें डिवीजन मेथड से। इसी तरह 2.5 में भी यही क्वेश्चन है, लेकिन फ़र्क फिर क्या आएगा अगर क्वेश्चन सेम है। पीछे वाला जो आपकी एक्सरसाइज थी बेटा, अगर आप देखो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी और क्वेश्चन सिंपल थे, मतलब डिवाइड में नहीं थे। इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है पर क्वेश्चन डिवाइड में आ गए, तो कोई मसला नहीं है। आप इसको ऐसे डील करेंगे कि ऊपर वाला अलग से समझें, नीचे वाला अलग से समझें, उसको ऐसे हल करते जाएं, नीचे वाले को वैसे सॉल्व करते जाएं, और आपका आंसर आ जाएगा जैसे पीछे वाला किया। मतलब करनी प्राइम फैक्टराइजेशन ही है हमने तो, और प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि आपके पास 49/64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, हमें उन्होंने ये कहा कि स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये रूल होता है बेटा कि जब आपके पास डिवाइड में दो वैल्यूज़ हों और उन पे एक ही बड़ा स्क्वायर रूट डाला, क्योंकि स्क्वायर रूट पूरी वैल्यू का डालना है हमने, तो उस स्क्वायर रूट को हम अलग अलग दोनों पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों पे एक ही स्क्वायर रूट है तो ऊपर वाले पे अलग और नीचे वाले पे अलग डाल सकते हैं। आप इसको सीधा भी बना सकते हैं, थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्टली हमने देख लिया कि दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। अब ऐसे करते हैं, इसका अलग से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसका अलग से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था आप साइड पे कर लें वो, या यहीं कर लें, मैं इधर ही कर लेती हूँ। सबसे पहले 49 और फिर करेंगे 64 और फिर उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। 49 आपको पता है मैंने कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो किस टेबल में आता है, छोटे से छोटा टेबल सेलेक्ट करना है। अगर बड़े में भी आ रहा हो, छोटे में भी आ रहा हो, तो छोटा टेबल पहले सेलेक्ट करना है। और दूसरी बात ये थी कि प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं, वो नंबर जैसे अपने टेबल में आते हैं। हमने प्राइम नंबर का सेट देखा था, और इससे बचने के लिए मैंने आपको इसलिए ये कहा था कि जब आप छोटे से छोटा टेबल सेलेक्ट करोगे, ये चलता जाता है, ये सेट था। हम जो भी डिवाइड करने के लिए नंबर चूज़ करते हैं ना, वो इन्हीं में से होता है। इसलिए मैंने कहा था छोटा नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आप बड़ा नंबर सेलेक्ट करोगे, कोई अगर टेबल कोई क्वेश्चन जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, आपको अगर देखना है तो आपको पता है कि आपको छोटा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़ा कर लोगे तो वो इसमें ये आपकी मिस्टेक हो सकती है कि एक तो आपको सॉल्व करने में मसला होगा, और दूसरा कि वो प्राइम नंबर्स में नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप छोटा करोगे तो आप इसको इस चीज़ का मसला ही देखने की टेंशन नहीं रहेगी कि आपने प्राइम नंबर क्या किया भी है सेलेक्ट के नहीं किया। ठीक है, वो बॉदर नहीं करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं कि 49 किस टेबल में आता है। 2 में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 7 में आता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जिसमें 49 आता है वो 7 है। 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7, ये जस्ट छोटा सा था। बिल्कुल ऐसे भी 64 किस टेबल में आता है, 64 के एंड पे आ रहा है 4। मैंने आपको बताया था जिसके एंड पे वो नंबर आ जाए जो 2 के टेबल में आता हो। 4 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। ये हिंट होता है जो है ना देखने का। तो इसका मतलब 2 के टेबल में कैसे आएगा, अलग अलग देखेंगे ना। अब हम कि 2 को करें 6 के करीब करीब आ जाए, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, सेपरेट देख लिया। फिर 2 पे आ रहा है क्योंकि लास्ट पे 2 आ रहा है, 2 का टेबल आ सकता है इसमें। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 तो बड़ा हो जाएगा, मतलब 2 1 जार 2। हमें 2 चाहिए, यहाँ 3 है, मतलब एक अभी इसमें से बच गया, वो इधर लगा दिया, और ये बन गया 12। इसको ऐड नहीं कर देना, ये समझे 7 लगा है तो ये उसके 10 बढ़ा देगा, ये 12 बन गया ये। ठीक है, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 12 आ जाए, 2 6 जार 12,
फिर करें, 2 पे फिर हो रहा है, जब तक ये 2 पे होता जा रहा है 2 पे करते जाएं। यहाँ अगर किसी और पे होगा उसके बाद 2 पे नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद किसी और पे करेंगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। इसलिए मैंने आपको कहा अगर किसी को 2.3 में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी तो आज वो दोबारा मैं जैसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको और क्लियर हो जाएगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे देन तभी आएगी, अदरवाइज ये जो है मुश्किल होगी। अब हमने सिर्फ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब ये देखते हैं, हमारे पास थी ये वैल्यू और नीचे थी ये वैल्यू इज़ इक्वल टू, इसके पेयर बने क्या हैं ये आपको मैंने बताया था, उसकी जगह उसके पेयर डाल दें और उसका मतलब वही होता है कि 49 और वो, ये तो मैंने रफ में लिखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी 49 की जगह आया 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही, नीचे इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2s है। इसको बड़ा कर लें, ये लाइन भी बड़ी आ जाए ताकि वो पूरे पे स्क्वायर रूट डाला हो, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। स्क्वायर रूट का मैंने आपको मतलब बताया था उस दिन कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ रफ में बताऊँ कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट डाला है तो इसका मतलब है उस वैल्यू के ऊपर 1/2 है, और हमें असल में ही स्क्वायर रूट में ये 1/2 को ख़त्म करना होता है। इसलिए हम अंदर वाली वैल्यू का कोई ऐसा पेयर बनाते हैं कि वो बाहर वाले से कट जाए। तो मैंने 2 2s are 4 का लिया, 4 लिख दें या 2 की पार्ट 2 लिख दें, ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था बहुत अच्छी तरह से। तो हमने 2.3 का फर्स्ट पार्ट किया था, तो बिल्कुल वही काम इसमें करने लगे। ये वैसे चलाते जाएँ या ना लिखें, ये दोबारा इधर ही क्वेश्चन ही समझे लिखते जा रहे हैं हम बार बार। इसका मतलब 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। मैंने बताया था नीचे वाला सेम है, ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 है, यानी 7 एक दफ़ा 7 एक दफ़ा। नीचे वाली सेम मीन्स बेस सेम, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो अगर तो, ठीक है। तो 1 + 1 2 मतलब 7 2 टाइम्स आ गया। ये जो मैं ऊपर 1 डाल रही हूँ सिर्फ अपने लिए डालते हुए, ये नीट वर्क में ऐड नहीं है। अब डाल लोगे तो भी कोई बात नहीं है, नहीं डालोगे तो भी कोई बात नहीं। इस तरह नीचे पे 2 2 के भी पेयर बना लेते हैं। 7 का तो एक ही पेयर बना, ये एक पेयर बन जाएगा, ये 2 पेयर बन जाएंगे, ये तीसरा पेयर बन जाएगा। क्योंकि हमें 2 पेयर इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, हमें ये वाले स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इसको हमें 2 की पावर चाहिए होती है, इसलिए हम हर को 2 2 की फॉर्म में लिखते हैं। ये एक 2 की पार्ट 2, ये मल्टीप्लाई डाल के ये दूसरी 2 की पार्ट 2 और ये तीसरी 2 की पार्ट 2, इसका मतलब सारे 2 की पार्ट्स में लिखे गए। अब ऊपर वाले का तो ये क्या हो गया, कैंसर, ऊपर रह गया 7। अब नीचे जो है ना आपकी मर्ज़ी है, आप इसको डायरेक्ट काट दो क्योंकि तीनों पे 2 है। या मैंने आपको ये कहा था कि सपोज आप इस स्टेप में इसको नहीं काटते, या चले स्टेप में इसको काट देते हैं, नीचे आप इसको रखते हैं। मतलब मैंने आपको ये कहा था अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उस पर एक ही बड़ा स्क्वायर रूट डाला हो तो वो स्क्वायर रूट अलग अलग तीनों पे भी डाला जा सकता है। मतलब इस पे अलग, इसका मतलब भी वही होता है, इसका और इसका मतलब सेम है। ये सब पे एक ही स्क्वायर रूट था, ये उसी को अलग अलग लिख दिया। ये तब होता है जब अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तभी हम कहते हैं ये और ये चीज़ बराबर है, ठीक है। प्लस या माइनस हो तब नहीं ऐसे कर सकते कि अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो आप कहते मैं दोबारा इसको ऊपर करके लिख देती, नहीं, तब नहीं होना था। अब क्या हुआ, इसने इसको कट कर दिया, इसने इसको कट कर दिया, इसने इसको कट कर दिया, पता है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। तो लास्ट पे हमारे पास क्या बचता है, रिमेनिंग जो बचा, ऊपर बचा था 7, ये मैं इक्वल इक्वल इससे लिख रही हूँ, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं थी। आप चाहे तो इक्वल लिख दें, चाहे नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखते रहें। ये 2 बच गया, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, दरमियान में मल्टीप्लाई, ये भी सिर्फ 2 बच गया, इसका ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया स्क्वायर से, और ये 2 बच गया। अब इन तीनों को कोई सिंपल है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर सिर्फ 7 था, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो ये हमारा स्क्वायर रूट है। एंड पे आपने कैसे लिखना है, एंड पे जब आपका क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट स्टेप आपने लिखना है कि आपका जो अभी यहाँ इस साइड पे चल रहा था, क्या चल रहा था, ये चल रहा था, और जब आपने इसका पूरा सॉल्व कर लिया तो लास्ट में क्या आंसर आ गया, 7/8। तो ये हमने अपनी वैल्यू को सॉल्व कर लिया, समझ आई, मीन्स ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो ये एक पार्ट इसका मैंने करवा दिया। अब और मैं एक और पार्ट करवाती हूँ आपको, इसका पार्ट नंबर जी कर रहे हैं हम, जो इसका पार्ट नंबर 2 और 3 है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 मैं करवा रही हूँ क्योंकि उसमें ये मिक्स फ्रैक्शन आ गई, ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी भी दोनों ऐसे ही।
मीन्स स्टेप ऐसे ही है, बस वैल्यू की मतलब वैल्यू चेंज होती जा रही है, कभी 2 की जगह 5 लिख दिया, 5 की जगह 3 लिख दिया, क्वेश्चन की वैल्यूज बस थोड़ी चेंज हो रही हैं, स्टेप ऐसे ही हैं। तो आपने सारे ऐसे प्रैक्टिस कर लेने, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कमांड होगी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पर, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन में इसमें भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसकी भी ऊपर नीचे 2 वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन साथ में ये मिक्स फ्रैक्शन आ गई है, साथ में होल की फॉर्म ऐसे आ गई। तो पहले हम स्टेप में इसको जो है ना सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे, मतलब सिंपल ये होल को ये ख़त्म करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, फिर हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। और इसको हम आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि इसको कैसे ख़त्म करते थे। इसको हम ऐसे ख़त्म करते थे कि जो आपके पास वैल्यूज़ नीचे लिखी होती थी उसको आप इससे मल्टीप्लाई करते थे, जो आंसर आता था उसको इसमें ऐड कर लेते थे। नीचे वाले को जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 2 होल 4/8, छोटी सी वैल्यू मैंने लिखी तो बड़ी है ना, तो मैं लिखूँ इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 8 2s are 16, 16 में 4 डालें 20, ऊपर क्या आ गया 20, डिवाइडेड बाय नीचे यही लिख देते हैं। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका। पहला स्टेप बस इसमें ये होना है, एक्स्ट्रा बाकी काम वही चलेगा। तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 36 1s are 36 और उसमें ऐड कर लिए 13, 49 आ गए ऊपर और नीचे आ गया 36 का 36। तो ये पहला स्टेप है आपका, ठीक है। तो ये आपका रफ वर्क चल रहा है। अब बिल्कुल वही काम स्क्वायर रूट लेना है, तो हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया दोबारा से और उसके ऊपर डाल दिया स्क्वायर रूट, जैसे पीछे डाला था। अब मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं डिवाइड में सिर्फ, ठीक है, और मल्टीप्लाई में भी देखिए हमने अलग अलग किया और डिवाइड में भी हमने अलग अलग किया कि हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते होते हैं अगर इकट्ठा सब पे आ रहा हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग हो सकता है, प्लस माइनस में नहीं होता, यहाँ पर वो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप। अब फिर वही काम कि यहाँ बाद इसकी जगह इसके फैक्टर्स लिखने हैं, इसकी जगह इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तो वो फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। अभी आपको याद होगा 49 के पीछे वाले पार्ट में फैक्टर बना के आए हैं, वही वाले बनेंगे। यानी आप जब एक बार फैक्टर बना लोगे ना, वो आगे कई क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं। 36 किस टेबल में आता है, एंड पे 6 आ रहा है, जो 6 आ रहा है क्या वो 2 के टेबल में आता है, आता है, तो इसका मतलब भी पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। तो 2 पे तो मोस्टली सारे आ जाते हैं। तो 2 पे देखने का तरीकाकार यही होता है, जब भी आपने देखना ना आपका क्वेश्चन किस में आ रहा है, तो आपने देखना है कि वो प्राइम नंबर्स में से किस में आ रहा है, तो प्राइम नंबर्स का सेट सामने रखना है। तो 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको देख कर ही पता चल जाया करेगा। 2 1s are 2, एक बच्चे इधर लगा दिए, 3 थे ना, 2 1s are 2 थे, तो 3 में से एक बच गया, ये 16 हो गया, 2 8s are 16, फिर 2 9s are 18, सीधा सीधा आता है। अब ये 2 पे नहीं आता, 9 के टेबल में 2 नहीं आता किसी तरह पे, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड होता है ना, अगर कुछ इसमें बचता है वो आगे चला जाता है और वो आगे पूरा पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 4s are 8, 2 5s are 10, यहाँ तो 8 आ रहा है या 10 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 के टेबल में नहीं आ सकता। 2 से आगे चलें 3 पे, क्या 3 में आता है, यस 3 में आता है, तो 3 3s are 9, फिर 3 1s are 3, यानी 2 टेबल्स में डिवाइड होगी। कोई क्वेश्चन 3 में आ जाएगा, यानी 2 पे आया, फिर 3 में पेयर बना, फिर 4 पे आ गया, ऐसे। अब हमने क्या किया, हमने अपनी दोबारा यही वैल्यू यहाँ लिखी। अब इसकी जगह इसके पेयर्स क्या आए, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये जो मैं ऐसे ब्रैकेट डालती हूँ ये आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे डाल लें, आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे थोड़ा सा इसको, नीचे इसके पेयर क्या आए हैं, ऊपर स्क्वायर रूट यही वाला डाला है, बस अंदर उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख रहे हैं जो उनको फैक्टर्स बना के आई है। अब ये 7 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। सेम के पेयर बनाते हैं, अलग अलग के नहीं पेयर बनाते कि आप कहो ये 7 2 और 3 का पेयर बना दूँ, नहीं, जब सेम होंगी और मल्टीप्लाई हो रही होंगी तब भी उनको ऐसे पावर की फॉर्म में लिख सकेंगे हम। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। नीचे वाले को आपको पता है मल्टीप्लाई में भी ब्रैकेट्स रूट अलग अलग हो जाता है, डिवाइड में भी रूट अलग अलग हो जाता है। ये दोनों मैंने बार बार बताते हैं, आपको बता रही हूँ, बहुत ईजी से बेसिक क्वेश्चन है ये। इसका कैंसिल आउट, इसका कैंसिल, इसका कैंसिल, पीछे बचा ऊपर 7 सिर्फ, नीचे बच गया 2, दरमियान में मल्टीप्लाई और यहाँ बच गया 3, 7 2 3s are 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी लास्ट पे अगर मैं आंसर राइट करूँ, इसके बाद लास्ट स्टेप पे यहाँ साइड पे लिख रही हूँ क्वेश्चन आपके पास था ये, और आंसर लास्ट पे क्या आ गया, 7/6। यानी 49 का स्क्वायर रूट 7 था और 36 का 6 था। मैं वैसे भी पता चला था 6 6s are 36, 7 7s are 49।
तो ये सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको और दूसरा भी करवा दिया। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं, आप लोगों ने अब ध्यान से कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन हमने आज किया है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, इसको अच्छी तरह से सारे पार्ट्स को ही आपने करना है, ठीक है। एक दफ़ा होमवर्क या क्लास वर्क की हेडिंग लिख कर तो सारे पार्ट्स को एक बार कर लेना है नीट वर्क में। फिर जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी जो है नोटबुक्स वगैरह चेक हो जाएंगी। आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।